नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्थित बासार में आग लगने से करीब 10 घर और 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। सितंबर की रात करीब 11 बजे बासार में ईगो यामिन कॉलोनी के पास आईटीबीपी कैंप और इसार पेट्रोल डिपो के नजदीक एक छप्पर और बांस के घर में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और एक एक करके कई घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राज्य के सूचना अधिकार कमिश्नर इकेन रिबा घायल हो गए। बासार के पंचायत नेताओं ने लोक निर्माण विभाग मंत्री और स्थानीय विधायक गोजेन नादी से पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री मुहैया कराने की अपील की है। वहीं वेस्ट सियांग जिला प्रशासन ने आग पीड़ितों को राहत सामग्री के रूप में राशन, कंबल और अन्य जरूरी चीजें बांटी। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली गांव में जापानी इंसेफेलाइटिस से 6 साल का बच्चा ताना ताराम इसकी चपेट में आ गया है। प्रदेश में अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस के 6 मामले सामने आ चुके हैं। नाहरलगन के नीबा अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। जापानी इंसेफेलाइटिस से जूझ रहे ताना ताराम की मां ने बताया कि डॉक्टर ने ताना को गुवाहाटी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण उन्होंने बच्चे को नाहरलगन की नीबा अस्पताल में ही रखा है। वहीं ताना की मां ने बच्चे के इलाज के लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। नाहरलगन के नीबा अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जायम कार्लो ने बताया कि 2010 में पहली बार राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस का मामला सामने आया था और ये बीमारी मानसून में ही होती है। 11 शुक्रवार दिन को 6:30 बजे को हम बोला कि उतो बेटा ना उतो स्कूल जाओ बोला है। ये बोला है कि माथा दर्द दे रहा है, मम्मी आज क्लास नहीं जाएगा बोला है। हम बोला है कि नहीं बेटा तुम तब तो ऐसा मेरा मम्मी का पास बैठो बोल के ना, तब उसको थोड़ा सा माथा को ऐसा चुआ है तो घर में तब हम लुमर का साथ में पानी भिजा के उसका बाद में हम दुकान में उसको बिस्ना में लेटने दे के दुकान में हम निकल गया। तब 8:30 बजे को हम सोचा कि बाद में थोड़ा मेडिकल ले जाएगा बोल के 8:30 बजे को फिर मामी बोल के एक बार बुलाया ना, तब हम दौड़ के गया या मेरा भी इतना अच्छा हो गया बोल के ना हम दौड़ के गया साथ में डायरेक्ट मतलब ऐसा बिछना में लेते रहने वाला आदमी करके ऐसा चिल्ला के मेरा पास आ गया ना। तब आ गया तब बदन में जंप मारा है, तब डायरेक्ट ऐसा पूरा हाथ पैर पूरा हिच के पूरा मुँह पूरा हिच के ऐसा ही हो गया। साथ में हम मेडिकल ले गए ना पानी वानी भिजा के, तब से ऐसा ही है। तब ऐसा हो के हम हापुली मेडिकल ले गए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, एक सिलिंग सिर्फ लगाया। तब आरके मिशन में CT स्कीम भी किया है और CT स्कीम करने का बाद में कुछ भी नहीं इम्प्रूव हुआ। तो डॉक्टर बोला कि मतलब वही बीमार हो सकता है बोल के। तब तीसरा दिन को 3 दिन का बाद में वही ये किया है तो जापानी से बीमार है बोल के ना बताया। तब उधर से यहाँ में लेके आया, गुवाहाटी ले जाने के लिए बोला है, हम लोग का पास पैसा नहीं है, तब इसमें यहाँ में लेके आ गया। एक 10 साल के बच्चे हैं जो इधर से यचुली से आए हैं, जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में गिरते हैं। तो इसका केस भी आने के समय काफ़ी सीरियस थे, लेकिन यहाँ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने दिया है और केस तो फिलहाल काफ़ी इम्प्रूव है और बचने का तो अभी 100% पॉसिबिलिटी है। अभी सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि उसको बिना सिक्वेले का, जिसका मतलब अभी जो मैंने बताया साइड इफ़ेक्ट, वो नहीं होके उसको रिकवर करवाना है। यूजुअली एज ग्रुप के अनुसार ही बोला जा सकते हैं। तो लोअर जैसे छोटे उम्र में जिसके होते हैं उसको यूजुअली 50-60% मोर्टेलिटी कहा जाता है। अगर इसका फुल फ्लेज जो होते हैं मैनिफेस्टेशन जो हॉस्पिटल में आते हैं, तो जिसका मतलब बहुत हाई मोर्टेलिटी है। यूजुअली किसी को मलेरिया होते हैं तो हज़ारों में से 1-2 ही मरते हैं, लेकिन इस टाइप का केस में 2 केस में या 3 केस में एक मोर्टेलिटी होते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब मौत होते हैं। तो यूजुअली इसको बहुत खतरनाक बीमार माना जाता है इसके कारण से। अरुणाचल प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 0 टॉलरेंस का दावा करती रही है। इसी मुद्दे पर नाहरलगन हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर कार्तिक निसिंग से बात की गई। डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोगों को दवाइयां, मच्छरों से बचने के लिए नेट और DDT स्प्रे दिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर कार्तिक ने यह सूचना दी कि 23 सितंबर को भारत सरकार ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल और स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी हिस्सा लेंगे। ये 0 टॉलरेंस ये असेंबली का
मुद्दा है। तो इसलिए असेंबली में मुद्दा हो के गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने सबसे बेहतर, सबसे एक्सपीरियंस मिनिस्टर को चुना है, वो है पुल साहब। तो उन्होंने प्लानिंग एंड फाइनेंस में बहुत साल काम किया है, कम से कम 15-20 साल काम किया है और वो सब जानता है। तो उनको हमारा हेल्थ मिनिस्टर बनाया है। तो वही कि जीरो टॉलरेंस का पहला मुद्दा है, पहला कदम है। तो उसका बाद में और भी बहुत सारा बातें हैं, आप पूछने से बताएगा। हाँ, नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल एक डिपार्टमेंट हम लोग का इधर है और ये बहुत विजिलेंस रखता है। इसका अंदर में इंकेफेलाइटिस है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, ये 5 बीमार को लेके नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल है। अरुणाचल प्रदेश के 01 में मुआवजे की मांग को लेकर ट्रांस अरुणाचल हाईवे से प्रभावित लोगों ने जीरो के बुला फॉर्म में बैठक की और हाल के दिनों में सरकार द्वारा तय की गई जमीन की कीमत के अनुसार मुआवजा देने का मांग किया। गौरतलब है कि प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में नेशनल हाईवे 229 बनाए जाना है, जिसके कारण यहां के 300 से ज्यादा लोगों का घर प्रभावित हुआ है। इन लोगों का कहना है कि उन्हें जो मुआवजा दिया जाएगा वो 2009 में सरकार द्वारा तय की गई जमीन की कीमतों के अनुसार नहीं होकर नई कीमतों के आधार पर मिलना चाहिए। बैठक में 01 ट्रांस अरुणाचल हाईवे लैंड अफेक्टेड पीपल्स फोरम के चेयरमैन और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ट्रांस अरुणाचल हाईवे से प्रभावित एक शख्स नानी ताचो ने यह मांग की है कि उन्हें नई कीमतों के अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिए। आज हम लोग 01 का नेशनल हाईवे जितना भी लैंड अफेक्टेड एरिया का पीपल है उन सब मिलकर मीटिंग किया है और एक सिंगल एजेंडा पॉइंट को लेकर हम लोग मीटिंग किया और एक नया पोडियम बनाया है। हम लोग का 01 ट्रांस अरुणाचल हाईवे एंड लैंड अफेक्टेड पीपल पोडियम करके एक पोडियम बनाया है। उनका डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि हम लोग का यहाँ में ता को हम लोग इनवाइट करते हैं, ट्रांस हाईवे को इनवाइट करते हैं और हम लोग को जो गवर्नमेंट से जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए वो पूरा मिलना चाहिए, जो कि 2013-14 में जो पास हुआ है उसका हिसाब से। और हम लोग और एक रिजोल्यूशन किया है, जितना भी ट्रांस हाईवे का ये अफेक्टेड एरिया का पीपल पोडियम का जितना भी आदमी जितना भी अफेक्टेड पीपल है सब मिलकर एक साथ हम लोग गवर्नमेंट में जाने का डिसीजन लिया है। मणिपुर में बुधवार को ज्वाइंट कमेटी फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम के 24 घंटे बंद के आयोजन के बाद भी जनजीवन लगभग सामान्य रहा। हालांकि बंद के दौरान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहे, साथ ही ईस्ट इम्फाल और वेस्ट इम्फाल में सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई। बंद की वजह से मणिपुर और पड़ोसी राज्यों के बीच परिवहन सेवा को भी बंद रखा गया। ज्वाइंट कमेटी फॉर इनर लाइन परमिट ये मांग कर रहा है कि एडिशनल एसपी विक्टोरिया को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और राज्य में ILPS को लागू किया जाए। बंद के दौरान किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात किए गए थे। दरअसल ज्वाइंट कमेटी फॉर इनर लाइन परमिट के अधिकारियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए और एडिशनल एसपी विक्टोरिया को तत्काल निलंबित किया जाए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित बैंक्वेट हॉल में GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के 26वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का नाम पॉपुलर लेक्चर दिया गया था। समारोह में नॉर्थ ईस्ट रीजन से पर्यावरणविद, वैज्ञानिक और छात्रों ने हिस्सा लिया। ये समारोह हर वर्ष भारत रत्न सम्मानित पंडित गोविंद बल्लभ पंत की याद में उनके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रमेश नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग और आम लोगों के बीच में जिस तरह के संवाद होने की जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता की कमी हो गई है। इस मौके पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तामो मिबांग ने अरुणाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अभी और भी मेहनत करने की जरूरत है। GB Pant Institute of Himalayan Environment Studies and Development, you have started a tradition of intellectual debate here in Itanagar. I must admit that I find in Itanagar, you don't have enough intellectual academic interaction. It happens in universities, RGU, NARIST, NIT, they are centers of excellence and they might be having a lot of intellectual activity
Unfortunately, there is not much connect with the government. And I would urge upon all of us to have more interaction with the academic world so that the government and society benefits from the innovations and new wisdom. There are three resources in this world, rather four. Well, we always talk all about development. When we talk of development, generally we talk about everyday aspect of life. How we keep ourselves physically fit, how we manage our family and children are nourished, how we get our living, why we get more and sometimes less, sometimes even hungry and thirsty. We like to take it granted that the granaries of the people are full with grains, cattle are healthy in the farm, gardens are full of vegetables and fruits, not only for self-sufficient in the household, but for sale in the market to earn money. अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बोमडीला में बना टूरिस्ट लॉज 45 साल बाद भी आज जर्जर अवस्था में है और कई सुविधाओं से वंचित है। ये लॉज 1969 में बनाया गया था। टूरिस्ट लॉज होने के कारण जो सुविधाएं इसमें होने की ज़रूरत है वो कहीं भी आसानी से दिखता नहीं है, जबकि इस लॉज में स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग भी मिलता है। इस मसले पर बोमडीला की टूरिज्म सूचना अधिकारी पर्टीन का कहना है कि लॉज के ऑफिस को बढ़ाने की ज़रूरत है और भविष्य में अतिक्रमण से बचने के लिए उचित चारदीवारी की भी ज़रूरत है। और लॉज में ना तो कंप्यूटर है, ना ही ऑफिस स्टाफ के लिए टेबल और कुर्सियों की उचित व्यवस्था है। लॉज में सिर्फ 8 कमरे हैं, जो कि टूरिस्टों के लिए बहुत ही कम है। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो असुविधाओं से जूझ रहे इस लॉज को तत्काल ही प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। हम लोग का यहाँ में टूरिस्ट लॉज में जैसे कि 8 रूम है ना, तो टूरिस्ट तो यहाँ में फ्लो तो ज़्यादा होता है, तो मतलब हम लोग उसको कैटर नहीं कर पाता है वो लोग का नीड्स को ना, तो वो लोग बाहर में होटल में रहता है, तो मतलब होटल वाला को ज़्यादा फ़ायदा होता है हम लोग से ज़्यादा ना। तो वो सब रूम का जैसा कि ये सब एक्सटेंशन ना, वो सब ठीक है ना, रूम को टूरिस्ट लॉज को बढ़ाने से ठीक है, वही है। और ऑफिस को भी ना अभी तक का तो बोलने नहीं सकेगा, लेकिन ईयरली तो 30,000 जैसा तो आ जाता है ना, वही है। लेकिन मतलब ऐसा इंडिविजुअली मतलब ऐसा बोलने नहीं सकता, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट तो फ्लो कम हो रहा है इस बार ना। और टूरिस्ट लॉज में भी मतलब विजिटर बहुत कम हो रहा है, जेन्युइन टूरिस्ट ना, जैसा कि लोकल से या बाहर से वीआईपी आने से अलग बात है, लेकिन जेन्युइन टूरिस्ट बहुत कम हो रहा है। 2010 में इंडियाज गोट टैलेंट के फर्स्ट रनर अप रहे तोको तेजी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार पर संगीत के क्षेत्र में ध्यान न देने का आरोप लगाया है। तोको तेजी अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में रहते हैं और ड्रमर हैं। इंडियाज गोट टैलेंट के 2010 सीजन में तोको फर्स्ट रनर अप रहे थे। तोको ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से उन्होंने इंटरनेट से ड्रम बजाने की शिक्षा ली और फिर इंडियाज गोट टैलेंट में भाग लिया। तोको ने यह भी बताया कि शो में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने के बाद जब वो प्रदेश आए तो राज्य सरकार ने उन्हें सम्मान तो दिया, लेकिन संगीत में आगे शिक्षा लेने के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं की। मेरा नाम तीजी तोको है, मैं 18 साल का हूँ और मैं यहाँ एक ड्रम सोलो खेलने वाला हूँ। 24 आवर्स में सिर्फ ड्रम के बारे में ही सोचता हूँ और बाकी कुछ दिमाग पर आता ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरा ये पागलपन ड्रम के लिए स्कूल में कोई ड्रमर्स नहीं था और हम भी एक्सीडेंटली बहुत इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट बढ़ते गए वैसे खेल खेल के, और वैसे ही करके अभी उसको बहुत प्रोफेशनली जाने की ट्राई किया और वैसे होके प्रैक्टिस एंड ऑल
बहुत इंडियाज़ गॉट टैलेंट लकीली हो गया। उसके बाद आप लोग तो जानते ही उधर गया रनर अप वैसे। हाँ फेलिसिटेशन तो किया था। आई मीन दोरजी खांडू ने पापा को शायद कुछ कैश अवार्ड दिया था हमको फाइनल जाते समय, और वो था। और आई मीन स्पोर्ट्स का तरफ से हमको कुछ अवार्ड्स ये सब मिला था। अब स्टूडेंट यूनियंस लोग ने बहुत हेल्प किया था, उसमें सपोर्ट किया था। और फाइनली आई थिंक एवरीवन शुड बिलीव इन देमसेल्व्स, यू नो। हम लोग अपना में एक विश्वास रखने के हम लोग कर सकते हैं, हम लोग किसी से कम नहीं। मीन्स हमें वो टैलेंट है और गिव अप नहीं करना इतना जल्दी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।